Hi everyone, in this video we are going to discuss about some special types of matrices। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ये सब जो अलग टाइप के मैट्रिसेस है उन्हें हम एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में वही सब मैट्रिसेस पढ़ने हैं और उन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, जैसे ट्रांसपोज क्या होता है और आपका कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत से लोग को पता होगा क्योंकि 12th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है, तो मैं फटाफट वो बता देती हूँ जल्दी से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखती हूँ ए ऐसे टी, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो कॉलम इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज होने का मतलब है कि रो कन्वर्ट हो जाता है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रो में। जैसे अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूँ 2 4 3 6 4 2 1 3 2, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये अगर मैट्रिक्स कोई ए है और ए ट्रांसपोज मुझे निकालना है, तो रो को क्या करूँगी, कॉलम में कन्वर्ट करूँगी, अपने आप कॉलम क्या हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ट्रांसपोज निकालूँ तो ये जो कॉलम है वो रो में चला जाएगा। 2 6 1 2 4 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 4 3 3 2 1 क्या हो जाएगा 3 2, सॉरी ये 2 है। तो ये ट्रांसपोज होता है। इसका मतलब क्या है, रो कॉलम इंटरचेंज। आप एक को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। मतलब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं ट्रांसपोज। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं भी आपको अगर मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, अगर मान लीजिए मैं कोई मैट्रिक्स ए लिखूँ ऐसे, इसके कंजुगेट का मतलब क्या होता है, ये जो ये आई है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कंजुगेट से आप रिप्लेस कर देंगे। तो आई का कंजुगेट क्या होता है, माइनस आई, तो 3i का क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ 3i। तो अगर मैं कंजुगेट लिखूं तो इसका कंजुगेट हो जाएगा -i 2 -3i एंड 4। तो ऐसे निकालते हैं कंजुगेट। जो आगे के मैट्रिसेस को पढ़ने में ये सब चीज़ें आएंगी, इसलिए मैंने आपको ये सब पहले बता दिया है। तो ये ट्रांसपोज ऐसे निकालते हैं और कंजुगेट का मतलब ये होता है कि उसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कंजुगेट से रिप्लेस कर देना। एक जगह कहीं आएगा ए थीटा ऐसे करके कुछ, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब जो मैट्रिक्स दिया है उसका पहले आप कंजुगेट निकालेंगे, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका आप पहले कंजुगेट निकालोगे और जो कंजुगेट के बाद मतलब ए बार आप निकालोगे, जो ये आया अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो हो जाता है ए थीटा, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तीनों चीज़ें बेसिक थी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल मैट्रिसेस में जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपका आता है वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसमें कोई एलिमेंट्स होंगे और आप उसका निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज निकालते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स आती है वो पहले वाली मैट्रिक्स के सेम होती है, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे का मतलब क्या होता है, ये आपको एलिमेंट रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है ए आई जे। इसका मतलब आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो अगर मैं आई और जे की वैल्यू 1 1 रखूँ तो ए 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, मतलब ये यहाँ पर मैंने लिखा है 1 ये, और दिया है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर आप उसको कॉलम और रो के हिसाब से चलते हैं तो भी सेम आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल 2 लिए हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये 1 4 4 -2। अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए कहूँ और ए ट्रांसपोज निकालूँ तो रो को कॉलम में चेंज करना, मतलब ये रो है इसको कॉलम में चेंज करना, 1 4 ये हो गया। सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम में चेंज करना, 4 -2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैट्रिक्स ए है और जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है दोनों के एलिमेंट सेम है, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ए जे आई मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें आपने रो को कॉलम कर दिया है और कॉलम को रो कर दिया है, तो आई और जे आपस में इंटरचेंज हो गए। मतलब पहले ए आई जे था,
अब वो ए जे आई बन गया और दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो अगर मान लीजिए इसको मैट्रिक्स मैं ए मान ले रही हूँ, मैट्रिक्स ए है, तो ए का ट्रांसपोज आप निकालो, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करो, 1 -i 2i। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करो, -i 3 7। थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में 2i 7 5। मतलब जो i था, रो था, उसको आपने j में मीन्स कॉलम में चेंज किया। अगर इसको देखो, मिलाओ इसको, 1 1 -i 2i सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अपनी अपनी जगह पर है। मतलब आपने i को j से रिप्लेस किया, j को i से अपने आप वो हो जाता है। तो ए क्या है, जो इसका ट्रांसपोज नया मैट्रिक्स आया है वो पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर है, मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ए पता है आपको, ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो भी पता है। माइनस टाइम्स का मतलब क्या है कि ए, जैसे यहाँ पर सिमेट्रिक में था कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पर क्या है, माइनस टाइम्स होना चाहिए। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई। मतलब जब आप रो कॉलम को इंटरचेंज करते हो, उसका मैट्रिक्स निकालते हो, तो वो दोनों एलिमेंट तो सेम रहेंगे लेकिन उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैंने यहाँ पर नोट में करके लिखा है कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। अब ये इसको ध्यान से आप समझिएगा कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो क्यों होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। और अगर आप ध्यान से देखो, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, A11 A22 और A33, ये पोजीशन होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप रो कॉलम इंटरचेंज करते हो फिर भी तो ये A11 ही आएगा। अगर ये I है और अगर J है, इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो, A11 ही आएगा, क्योंकि I और J की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम है डायगोनल एलिमेंट्स में। अगर इसको भी आप इंटरचेंज करते हो तो ये चेंज करने के बाद भी A22 ही रहेगा और ये A33 ही रहेगा। और अगर वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको A इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ये अब जो तुमने चेंज किया यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, क्योंकि आना तो इनको निगेटिव चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऐसी, जीरो ही एक ऐसी वैल्यू है जिस पे आप माइनस करो या प्लस करो कोई मतलब नहीं, जीरो का मतलब होता है जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव। इसका मतलब कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए। और अगर ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 2 है 3 है 5 है, तो मतलब आपको ट्रांसपोज करने के बाद आपको ये -2 -3 -5 आना चाहिए। लेकिन ये तो सेम ही आता है, क्योंकि आप ए आई जे करे या ए जे आई करे, डायगोनल एलिमेंट्स अपने ही पोजीशन पे रहते हैं। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते माइनस। तो स्क्यू सिमेट्रिक अगर वो आप उसे बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो डायगोनल एलिमेंट्स उसमें क्या होने चाहिए, ज़ीरो। क्योंकि आप जीरो को -0 लिखो +0 लिखो, बात वही है। तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाकी तो सिंपल है, ए शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर आप इसको करेंगे, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, अगर मैं छोटे वाले का एग्जांपल लेती हूँ जो सेकेंड ऑर्डर का है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा। आप इसको देखिए, -5 है +5 है। अगर आप ऐसे ही देखें, 0 5 -2i है। अगर आप इसको रो में चेंज करें कॉलम को, तो ये 0 यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। मतलब ये सिंपल सी बात है, माइनस प्लस का यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे माइनस छूट गया है। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ए शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, और कैसे होना चाहिए मैंने आपको समझा दिया। तो आई थिंक आपको ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये जो आपकी थर्ड मैट्रिक्स है वो है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए शुड बी इक्वल टू ए थीटा। ए थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि पहले जो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए दी गई है उसका आप कंजुगेट निकालो।
कंजुगेट निकालने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है उसका आप ट्रांसपोज निकालो। अब जो ट्रांसपोज निकालने के बाद मैट्रिक्स आती है वो अगर पहली मैट्रिक्स मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स के अगर बराबर है तो उसे कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है, अगर आप इसको समझें तो ए थीटा निकालने का मतलब क्या है, पहले आप उसका कंजुगेट निकालोगे, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए का आप पहले कंजुगेट निकालोगे। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए कहूँ तो कंजुगेट निकालने का मतलब क्या है, आप ए बार अगर निकालो तो ये आता है 2 1 -2i। सिंपल क्या होता है, आई का ट्रांसपोज माइनस आई होता है, तो यहाँ पे 1 - 2i हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2i और ये 5। ये तो हो गया कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो अब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये हो जाएगा ए थीटा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, आप रो कॉलम इंटरचेंज कर दो, तो ये 2 ये उठ के रो में आ जाएगा, 1 + 2i 1 - 2i ये आ जाएगा रो में, और ये 5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 2 1 + 2i 1 - 2i 5, और जो आपने ए थीटा निकाला है 2 1 + 2i 1 - 2i एंड 5, मतलब यहाँ पे क्या है ए = ए थीटा। इसका मतलब जो आपको ये गिवन मैट्रिक्स ए है वो क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब स्कीव हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी वही बात है, ए = -टाइम्स ऑफ ए थीटा। मतलब आप इसका ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालोगे, लेकिन जब आप उसका निकालते हो तो साइन चेंज होना चाहिए, जैसे आपका सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक में था। तो ये होता है स्कीव हर्मिशियन। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ए = ए थीटा, लेकिन साइन के साथ चेंज होना चाहिए वो। तो ये होता है स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स। जो आपकी नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए × ए ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स और जो आपने उसका ट्रांसपोज निकाला है वो मैट्रिक्स = ए ट्रांसपोज × ए। इसका मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ये एक नई मैट्रिक्स आई, तो आप करते हैं ए × ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज × ए। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और इनका जो ये वैल्यू है ए ट्रांसपोज × ए या फिर ए × ए ट्रांसपोज, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल यही होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका आप ट्रांसपोज निकालें, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, या तो आप ए × ए ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज × ए करो, वो दोनों की वैल्यू सेम होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, और उसकी वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में होगी। तो ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये हो गया, जितने भी आपके सिलेबस में स्पेशल मैट्रिक्स में थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर और भी मैट्रिक्स होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं आपको बताते जाऊँगी वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।